आज पढ़ेंगे हम लोग कार्नोट थ्योरम के बारे में। तो कार्नोट थ्योरम में जो है ना वो 2 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि इफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन इज़ मोर देन इरिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कि कोई यदि रिवर्सिबल हीट इंजन है और एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है और वो दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहा है तो इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन जो होगा ना वो इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल से हमेशा बड़ा होगा। ये कार्नोट थ्योरम बोलता है। ठीक है, हमको इसी को प्रूफ करना है कि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, ये इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल का इफिशिएंसी ज़्यादा होगा इरिवर्सिबल से। तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ना कि इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल है ना वही ज़्यादा है। ठीक है, और इसको मान के प्रोसीड करेंगे फर्दर। और यदि हम अपने जो माने हुए हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं तो सही होगा, और नहीं तो फिर हम आगे जाके फंस जाएंगे। तो हम जो माने हैं वो गलत माने हैं, मतलब ये होगा सही। तो पहले उल्टा एज्यूम कर लेंगे। तो यदि इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन इज़ मोर देन रिवर्सिबल, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इज़ वर्क डन बाय रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय हीट बाय रिवर्सिबल। इफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा है और दोनों इंजन जो है ना वो सोर्स से सेम हीट ले रहा है। मतलब हीट टेकन बाय इरिवर्सिबल इंजन फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू हीट टेकन बाय रिवर्सिबल इंजन फ्रॉम द सोर्स। दोनों सेम हीट ले रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो चीज़ है ना ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो वर्क जो इरिवर्सिबल का आएगा वो बड़ा हो जाएगा रिवर्सिबल से। इस जब हम ऐसा एज्यूम किए तो हम इतना तक प्रोसीड किए। अब क्या करेंगे ना, हम जो ये सोर्स है मेरा और ये मेरा इरिवर्सिबल, ठीक है, और ये है मेरा सिंक TL और TH। हम क्या करेंगे ना अब कि रिवर्सिबल इंजन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजन को रिवर्स कर देंगे तो सिर्फ सारा चीज़ रिवर्स हो जाएगा। कैसे? ये QL हो जाएगा, ये हो जाएगा QHR, और इसको कुछ वर्क मिल रहा है WR। ठीक है, और ये WI प्रोड्यूस कर रहा है। हम क्या किए ना नेक्स्ट स्टेप में कि रिवर्सिबल इंजन है तो हम इसको तो रिवर्स कर ही सकते हैं, सारा क्वांटिटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल है। ठीक है, तो जब हम इसको रिवर्स कर दिए तो इसको कुछ वर्क दे रहे हैं, ये कुछ हीट ले रहा है सिंक से और हीट को भेज रहा है वापस सोर्स में। ठीक है, हम ऊपर में माने थे कि इफिशिएंसी जो है इरिवर्सिबल का वो ज़्यादा होगा रिवर्सिबल से। तो उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे थे कि जो वर्क डन होगा इरिवर्सिबल का वो ज़्यादा होगा। तो यदि वर्क डन इरिवर्सिबल का ज़्यादा है तो इस वाले केस में हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये वाला जो वर्क है वो इरिवर्सिबल इंजन ज़्यादा वर्क है तो ये कुछ वर्क अपना इसको दे देगा। ठीक है, और जब इसको यानी कितना दे देगा, वर्क जो ये जो WR है ना ये इसको दे देगा, और जो बाकी बचेगा, बाकी कितना बचेगा, वर्क नेट जो बचेगा वो WI माइनस WR होगा। यानी इतना नेट जो है ना वो ये इरिवर्सिबल हीट इंजन काम करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर गौर से देखें तो जो WHI और WI जो है वो क्या है, वो दोनों सेम है। तो आपको नहीं लगता है कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन हीट रिजेक्ट करेगा उतना ही ये इरिवर्सिबल हीट इंजन जो है वो हीट लेगा सोर्स से? तो इसका मतलब सोर्स का तो कोई काम ही नहीं बचा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जितना ये हीट डाल रहा है रिवर्सिबल इंजन सोर्स को जब रिवर्स कर दिए हैं तब, उतना ही ये इरिवर्सिबल सोर्स से ले रहा है। तो बीच में सोर्स का काम ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जितना देगा उतना ही ये ले लेगा और वर्क को प्रोड्यूस कर देगा। तो ऐसा करने के बाद ये चीज़ लग रहा है कि ये जो कंबाइंड सिस्टम है ना, ये कंबाइंड एक हीट इंजन बना देंगे हम। एक कंबाइंड हीट इंजन बन गया जो कि नेटवर्क WI माइनस WR प्रोड्यूस कर रहा है। और कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? विथ टेकिंग हीट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। ये सिंगल सोर्स से हीट को लेके और वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो है ना ये वायलेट कर देता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो इस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर देता है जो कि बोलता है कि कोई भी हीट इंजन
सिंगल रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करके वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको मिनिमम 2 रिजर्वायर चाहिए। बट जब हम इसको ऐसे उल्टा करके और इसके वर्क को इसमें कुछ सप्लाई कर दिए तो हम देखें कि सोर्स का जो काम है ना वो गायब हो गया है। ये डायरेक्ट जो है ये हीट दे रहा है और ये ले रहा है, ठीक है। तो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को क्या करेगा, वायलेट कर देगा। तो जो हम एज्यूम किए थे वो गलत है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय रिवर्सिबल इज़ ग्रेटर देन वर्क डन बाय इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इज़ ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल। दैट्स इट।